जाम्बान ने कहा प्रभु पूर्व दिशा में नहीं, ये प्रकाश तो उत्तर दिशा से आ रहा है। सब बंदर आकाश में देख रहे थे, हनुमान जी पहाड़ लेकर आ रहे हैं। बंदर नाचने लगे, घबराए लक्ष्मण के आके अब तू ही है आधार, तुझे बंदर नाचने लगे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान जी महाराज उतरे, जय श्री राम। पहाड़ लाकर उतारा, सुषेण बेच ने सजीवन निकाला और निकाल करके घिसा और लक्ष्मण जी के जहां मुंह में डाला, इधर आकाश में सूरज आया और इधर धरती पर सूर्यवंश का सूरज खड़ा हुआ। तो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम पूजा करे हनुमान, बोलो राम राम पूजा करे हनुमान, बोलो राम राम, बोलो पूजा करे हनुमान, बोलो राम राम। राम जी हमारे अयोध्या के राजा, राम जी हमारे अयोध्या के राजा, वानरों के राजा हनुमान, बोलो राम राम। वानरों के राजा हनुमान, बोलो राम राम पूजा करे हनुमान, राम राम। रतन सिंहासन राम जी विराजे, रतन सिंहासन बोलो राम जी विराजे। अरे ड्योढ़ी पे बैठे हनुमान, बोलो राम राम पूजा करे हनुमान, बोलो राम राम। लाल लंगोटा धनुष बाण राजा राम के सोवे, धनुष बाण राजा राम के सोवे। गदा विराजे हनुमान, बोलो राम राम। गदा विराजे हनुमान, बोलो राम राम। सागर पे पुल तो राम जी बनाए, सागर पे पुल तो राम जी बनाए। और लाग के गए हनुमान, बोलो राम राम। लाग के गए हनुमान, बोलो राम राम। पूजा करे हनुमान, बोलो राम राम। अरे शिवरी के फल तो राम जी खाए, शिवरी के फल तो राम जी खाए। और लंका के फल हनुमान, बोलो राम राम। लंका के फल हनुमान,
बार गा के देखना हनुमान चालीसा चित्र में एक ही गाना है। तुम मम प्रिय भरत भाई, ओ गले लगाते हैं, आंसू से नहलाते हैं, जा तेरा सदा ऋणिया रहूंगा, कभी कर्जदार रहूंगा सदा तेरा। हनुमान जी महाराज की जय हो। दूसरे दिन रावण ने कुंभकर्ण को जाके जगाया। महाराज 10,000 बाजे वाले पेट पर खड़े कर दिए, 50,000 लकड़ी से पीट रहे हैं उसको, फिर नहीं उठा। तब रावण ने कहा ऐसे नहीं उठेगा ये। उसके लिए भोजन बनाया गया, ज्यादा नहीं 1 करोड़ शराब के माट है, इतने बकरे भेड़े आए, इतना खाता रे भाई। 6 महीना में सारी दुनिया जितने खाए उतना एक बारे में। उसके वर्क नाम की अग्नि रहती थी पेट में। अगर भीमसेन के रहती थी, कुंभकर्ण के रहती थी, अगस्त्य जी के रहती थी, समुद्र में रहती। कितना ही पानी बरसो समुद्र भरता है क्या? क्योंकि बड़वानल खा जाती है। इसलिए किसी को रोटी वोटी नहीं बचे ना तो अगस्त्यम भीमसेनम च समीच बड़वानलम भोजनम पाचनार्थम च स्मरेत भीमम च पंचमम। यहाँ भोजन पचाने का भी मंत्र है भाई। त्रिवेणियों उसके बाद में कुंभकर्ण आया। कुंभकर्ण ने रावण को डांटा, सीता का हरण करके सुख चाहता है। एक बात कहूं रावण, तो सब वेश बना सकता है, तुझे सीता से मिलने की इतनी इच्छा तो राम बन के चला जाता ना सीता के पास। रावण बोला गया था, तेरे से पहले ही अक्ल थी मुझे। मैं रावण कहता राम बन के गया था, पर मैं राम बन के जब सीता की तरफ चला ना तो दुनिया की जितनी स्त्रियां थी मुझे मां की तरह दिखाई देने लगी। मैंने हाथों हाथ शरीर बदल दिया। कुंभकर्ण ने डांटा, मूर्ख, जिसका चोला पहनने से हर बहन मां दिखने लग गई, सोच उसका जीवन कितना पवित्र होगा। फिर भी तेरा रोटी खाई पानी खाई इसलिए लड़ूंगा। और कुंभकर्ण लड़ने गया, इधर इतने बड़े पहाड़ को आते बंदर भालू सब डर गए, क्या आ रहा है, हिमालय कैसे आ रहा है। महाराज उसका शरीर 1 करोड़ बकरा भैंसा मेढ़ा खाकर जो वो चला, ये तो कलेवा हुआ था कल। आओ चला महाराज। जब भीषण ने कहा ठाकुर जी मेरा भाई आ रहा है, मिलाओ। राम जी ने कहा पूछने की आवश्यकता, जा। भीषण गया और जाते ही कुंभकर्ण ने कहा बेटा बेटा सुदकारे पुत्र, एक बात बता, हमारे राक्षस कुल में तू हीरा कहां से पैदा हुआ रे? राम जी की शरण में आ गया, क्या करता? भाई ने लात मारा, अरे बहुत अच्छा किया, आ गया। रावण का काल आ गया, मुझे तो लड़ना पड़ेगा, उसका अन्न खाया मैंने, लेकिन मैंने सुना है। कहा क्या है? तेरे राम जी बहुत कृपालु है। विभीषण ने कहा बहुत कृपालु है, तो तेरे राम जी से हमारा एक संदेशा कह देना। मैंने जीवन भर इतने भैंसे बकरे मेढ़े कितने करोड़ों करोड़ों खा डाले हैं मैंने जीवन भर। तेरे राम जी से कहना मुझे तड़फा तड़फा के नहीं मारे, मुझे एक ही बाण से मार डाले, क्योंकि आप बहुत है हमारे। उसके बाद में कुंभकर्ण का युद्ध कोई वर्णन नहीं कर सकता, 10 अध्याय में दिया महाराज वाल्मीकि ने। हाँ, वो कुंभकर्ण 1,00,000 बंदरों को पैर के नीचे 1,00,000 बंदरों को कुचलता हुआ चलता है। 2-4 करोड़ को तो उठा के खा गया। वो तो सुग्रीव और अंगद को भी खा गया रामायण में। तो सुग्रीव जी कान से निकलकर भाग गए, अंगद जी नाक से गए तो नाक काट के ले गए उसका। ऐसा छवि बनाए उसकी। मैं कहता हूं कम खाओ, समाज का अन्न खाते हो तो समाज की सेवा करने की नीत रखो, लोगों को गिराने की नीत मत रखो। और उसके बाद में भगवान ने पैर काट डाले, हाथ काट डाले। तब विभीषण ने कहा मेरे भाई ने कहा है तड़पा के। तब भगवान ने बाण मारा, सिर कट करके रावण की लंका में गिरा। भगवान ने युद्ध विश्राम, किसी का भाई मरा है।
लंका में कोलाहल। दूसरे दिन मेघनाथ बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। लक्ष्मण जी राम की सौगंध खा के जाते हैं। यज्ञ विध्वंस। मेघनाथ आया, घमासान युद्ध करने लगा। आज बांध के ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा वीर बातें नहीं करते। घमासान युद्ध हुआ। अंत में मेघनाथ को मारा लखनलाल जी ने। ये चौथे दिन की लड़ाई में मारा गया है। एक रावण ने भेजा है, जा अपनी बहू को जा राम जी से सिर मांग करके लिया मेघनाथ का। महाराज तो वो कहती है कि मैं कैसे जाऊं। उसने कहा मैं भले ही रावण राक्षस हूं, भले ही राम जी मेरे दुश्मन हैं, पर राम मर्यादा का त्याग नहीं करते। रावण को भी वाल्मीकि का एक शब्द आपको अच्छा लगे। रावण का रथ टूट गया है, घोड़े मर गए, थक गया है। भगवान राम ने कहा प्रयच्छस्व आर्तोषी, रावण तो थक गया है, तेरे पसीने आ गए, कल युद्ध करेंगे। चाहते तो मार डालते। रावण का मन हुआ दौड़ के राम के पैर पकड़ लो। कह रहा तेरे पसीने आ गए हैं, तो बहुत थक गया है, तेरे घोड़े मर गए हैं, तेरा धनुष कट गया है, कल युद्ध करेंगे राम। अरे लड़ो यारो, झगड़ा करो, पर ऐसा मत करो कि किसी को जिंदगी में दुश्मन बना दो। और उसके बाद मेघनाथ मंदोदरी ने बहुत कहा पतिदेव अभी भी। रावण बोला मंदोदरी रानी देख तमाशो मारो तड़के। मंदोदरी रानी देख तमाशो मारो तड़के। कल देख क्या करता हूँ। राम और लक्ष्मण दोनों भाई यो हथकड़ी चढ़ गए। अरे 33 कोटि वसुदेव हमारे मौत कुएं में लटके। मंदोदरी रानी देख तमाशो मारो तड़के। मंदोदरी रानी देख तमाशो। दूसरे दिन रावण 10 गधों के रथ पर बैठ करके चला और देखते ही गधों का रथ गीद मंडराने लगे, कौवे मंडराने लगे, धरती साए साए करने लगी। विरथी जान करके विभीषण बहुत दुखी हुआ। राम ने कहा विभीषण दुख होने की कोई बात नहीं है, हम भी रथ पर बैठे हैं यार। और यहाँ ये जो रथ है, कभी मौका लगे किसी रामायण के कथाकार से जीवन में इस रथ को जरूर सुनना। सौरज धीरज धीरज चाका शक्तिशील दृढ़ गजा बल विवेक दम परहित घोरे। बल विवेक दम और परहित ये 4 जिसमें घोड़े लगे। क्षमा कृपा समता रजोरी। हमारे गुरु जी हमको एक श्लोक बताते थे कि बेटा जीवन कैसा रखना। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धीरज जिसका पिता है और क्षमा जिसकी माँ है। शांति चिरंगेहनी, और जिसकी शांति हर वाली है। और सत्यम मित्र, जिसका सच मित्र है। दया च भगनी, दया जिसकी बहन है। और मित्र मन संयम, जिसका मन संयम मित्र है। बेटा संसार में उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। धैर्य पिता क्षमा च जननी शांति स्थिरम गेहनी। सत्य मित्र दया जना च भजनी। मित्र मन संयम। क्या सुंदर। ये रथ जरूर पढ़ना। राम जी ने कहा अब मेरा सारथी बहुत जोरदार है। और कौन सा सारथी है? कहा शंकर जी की रोज बैठकर पूजा करते हैं, वही मेरी पूजा। ईश भजन सारथी मैं जो पूजा करता हूँ मेरा सारथी है। अरे कवच कहाँ है?
माँ बाप और गुरु ब्राह्मणों के चरणों में जब प्रणाम करते हैं, आयुष्मान भाव, विद्यावान भाव, और रावण के किसी बाण में ताकत नहीं जो आशीर्वाद के कवच को काट डाले। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। सखा धर्मय अतरज जाके जीत न सके कदम, कोई नहीं जीत सकता उसको। प्रयोजनों इस रथ को पढ़िएगा, बहुत सुंदर रथ है ये हमारे रामायण का। राम जी कोई चिंता नहीं। उसके बाद तो इंद्र ने भी भेजा राम के लिए रथ, ऐसा वर्णन है। लेकिन आइए, रावण का राम का घमासान युद्ध हुआ। आज चारों तरफ राम जी ने उसकी भुजाएं काटी, सिर काटा, लेकिन बार बार मारने में भी नहीं मर रहा है। रावण महाबली सब बंदरों को उसने 20-20 बाणों से घायल कर दिया। राम जी ने कहा, मेरे सेवकों को क्यों मारते हो? अंत में दूसरे दिन का रावण चला के विश्राम हुआ युद्ध का। दूसरे दिन फिर युद्ध शुरू हुआ। दूसरे दिन विभीषण सामने देखकर रावण ने देखा कहीं ये कुछ बोले नहीं मेरे लिए, इसलिए उसने विभीषण क्षण की तरफ युद्ध करने की विचार की। इधर भगवान राम ने देखा रावण शक्ति छोड़ रहा विभीषण पर। राम ने विभीषण को पीछे किया और अपने छाती पर शक्ति खा ली। अब जब छाती पर शक्ति खाई, राम जी मूर्छित। अब देखो, जो विभीषण रावण से डरता था, रामायण में लिखा वो आगे बढ़ा और रावण को रथ के साथ उठा के समुद्र में फेंक दिया। अब बोलो, उसे पवित्र बनाने के लिए, गो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, धर्म स्थापना करने के लिए, भारत की भारतीयता और सूर्य मुनि देवतीज की रक्षा के लिए भगवान ने 31 बाण उठाए। 10 बाण उसके सिर ले, 20 बाण भुजाए और एक नाभि पर मारा। रावण का मुंड केवल हा राम, पकड़ो राम, संभलो राम चिल्लाता हुआ गिरा और गिरते ही और गिर पड़ा है। देवताओं ने बाजे बजाए हैं, रावण का मरण हुआ। पर एक बात जरा सा ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में रामलीला होती है बहुत ज्यादा। एक बार रावण दहन था दिल्ली में, रावण दहन था तो एक दादा अपनी पोती को लेके रावण दहन देखने गया था। तो सब कहानी उसने बताई कि सीता माँ को इसने हरा था इसलिए जला रहे हैं, रावण जल गया। तब पोती ने कहा, दादाजी अब तो रावण मर गया, अब तो किसी भी बहन बेटी को कोई रावण उठा करके नहीं ले जा, तो रावण मर गया। बच्ची ने कहा, और दादाजी की आंख में आंसू आ गए उसका प्रश्न सुनकर कि रावण तो हर साल लोग लाखों जलाते हैं, पर लोगों के अंदर इतना रावण बैठ गए कि हजारों बच्चियों के रोज सील हरण हो जाते हैं, लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं। पता नहीं अंदर बैठा हुआ रावण भारत का कब मरेगा लोगों के अंदर। अखबार पढ़ो, टीवी देखो, ये दशा साहब। इधर मंदोदरी आई, राम जी ने सोचा अब लक्ष्मण सावधान हो जाओ, कितनी गालियां देंगी, जिसका पति मरा है, भाई मरा है, बेटा मरा है। लेकिन ये क्या, मंदोदरी आकर के रावण को गाली दे रही थी, तेरे हाथ कौवे खा रहे हैं, गीत खा रहे हैं। अच्छा, राम विमुख ये अनुचित, अच्छा ही हुआ राम से विमुख होने वाले की यही दुर्गति होनी चाहिए। राम जी ने कान में सुना तो मनी मन मंदोदरी को वंदन किया, इस सत्य का साथ देने वाली राम तुझे वंदन करता है। ये है बड़ाई साहब राम की। प्रेमी जनों, उसके बाद में रावण का संस्कार विभीषण भी बहुत रोया। राम जी ने कहा, जा क्रियाकर्म जो शास्त्र ने बताया उसका त्याग मत करना। ये नहीं कि राम मिल गए तो कर्म त्याग नहीं, जाओ। सारे क्रियाकर्म की तैयारियां होने लगी है और इधर हनुमान जी को भेजा है और सखियों ने समाचार पहुंचाया रावण मर गया है। हनुमान जी महाराज लेने के लिए सीता जी जानकी जी को आते हैं। हनुमान जी दूत रावण में कहते हैं, माँ एक वरदान दे, जो राक्षसियां आपको यहाँ सताती थी, रुलाती थी, उनका सर फोड़ो। सीता जी ने कहा, तो रावण का दूत है कि राम का दूत है? शंका हो गई मेरे। अरे रावण के कहने से राक्षसियां करती, खबरदार जो तुमने किसी की तरह मांग उठा कर देखा तो
रावण मर गया, बात खत्म हो गई। राक्षसियों ने सीता जी को वंदन किया, इस बंदर से बहुत ही बचाया हमको। हनुमान जी ने कहा वाह वाह, जिन्होंने तेरे को इतना डराया उसको क्षमा करती हो, सच में माँ तू क्षमा की मंदिर हो। मातर मैथिली, बहुत सुंदर श्लोक हो। उसके बाद जानकी जी को लाया गया है और जानकी जी आ रही हैं। आज सारे पालकी में मतलब राम जी का दर्शन करेंगे। हमारे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी बड़ा हास्य करते थे। सारे बंदर राम जी की सीता जी को देखने के लिए गए तो वापिस आए। राम जी ने कहा क्या हुआ? तो आपकी सीता तो अंग भंग है। क्या भंग है? राम जी ने कहा मेरी सीता का अंग भंग, रावण ने कुछ काट वाट दी क्या हाथ पर? कहा नहीं, हमारी बंदरियों की तो इतनी बड़ी बड़ी पूंछ होती है, आपकी बंदरिया के तो पूंछ ही नहीं है। बड़े हास्य करते रहे। राम जी की सीता जब हरण हुई ना तो जंगल के ऋषियों के बच्चे सीता जी को देखते राम जी के चरण दबा रही हैं, रोटी खिला रही हैं, तो ऋषियों के बच्चों के मन में आया कि हमारी भी बहू होती तो क्या अच्छा लगता। एक दिन सब गोरे गोरे पत्थर लेकर आए, कोई काला पत्थर नहीं लाया। राम जी छू दीजिए ना, आपका नाम हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। भगवान ने देखा जंगल के ऋषि गोरे गोरे पत्थर लाए, छू दो नारी बन जाए, हमारा काम हो जाए, तो सीधा हरण करा दिया। जब रोए तो वो ऋषियों के बच्चों ने कहा राम राम, अच्छा हुआ हमने ब्याह नहीं किया, नहीं तो ऐसे ही रोना पड़ता। और फिर सीता जी की इच्छा थी, ये नहीं कि राम जी ने उन्हें कह दिया कि आप बैठ जाओ अग्नि के अंदर, नहीं। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरी प्रभु मैथिली, जय कौशलेश महेश वंदी, शरण रति रति निर्मली। सीता जी प्रवेश कर जाती हैं और राम जी ने कहा सीधे क्या कर रहे हो? सीता जी ने कहा मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि अपना मन बस में हो तो रावण के जैसे घर में भी रह के पवित्र रहा जा सकता है। ये संदेशा है बहनों को। कहते हो छाया प्रवेश की थी, पुरत छाया छाया में मिल जाती है। आइए इधर देवता ऋषि आ गए। जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक काप हरे, भव वारण तारण सिंह प्रभु, गुण सागर सागर नाथ विभो। भगवान बहुत हुए। इधर विभीषण ने आकर के सोना चांदी हीरे मोती दिए और बरसा दिए गए सारे के सारे जहाजों से। उसके बाद सारे बंदर वालों को प्रणाम किया। तुम जहाँ रहोगे देश समृद्ध रहेंगे, सुखी रहेंगे। और कुछ भगवान राम ने कहा देरी हो जाएगी क्योंकि भरत का याद आया है। उसी समय में कुछ कवियों के साथ में ठाकुर जी और विभीषण से प्रार्थना की तुम्हारा विमान हम वापिस भिजवा देंगे। बस फिर क्या था, वह विमान मिला है और राम जी बैठे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहु सब कोई। भगवान ने इंद्र से कहकर अमृत बरसाया। जितने बंदर मरे थे सब जिंदे, पर सारे राक्षस, क्योंकि राक्षस वैकुंठ चले गए। हनुमान जी ने सीता जी को दिखाया, देखो देखो लक्ष्मण की हाँ क्यों इंद्र जी, यहाँ लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मारा। राम जी ने कहा हनुमान अंगद के मारे। हनुमान जी ने अंगद जी ने इतने राक्षसों को मारा। सीता जी ने कहा आपने क्या किया? तब राम जी ने कहा यहाँ से तो बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम। मैंने शिव जी बिठाए, भगवान ने उतर कर पूजा की, बड़ा सुंदर हुआ है। और इस तरह से आए और आइए इधर विमान पर चढ़े। पर राम जी बोले हनुमान जल्दी जा, क्योंकि बरस चतुर्दश बीच में बाकी रहो रे दिन एक, भाई सामारा अवध पधारो, विरोधी मारा अवध पधारो। बरस चतुर्दश बीच
आए, उसको कामी कुटिल समझा, उन्होंने नहीं आएंगे। बरस चतुर्दश ईच में भागीर योगिन एक लंका मारा अवध पधारो। पूजत हरि की पावनिया नैना भर आयो नीर भाई सामारा आए घर पधारो। भरत जी चिता में बैठने जा रहे हैं, कौशल्या माँ रो रही है, गुरु वशिष्ठ रो रहे हैं, राम आ जाओ, राम आ जाओ। उसी समय हनुमान जी आए, जय श्री राम, राम जी आ रहे हैं। भरत जी महाराज को तो दिखना बंद हो गए, इतने रोते हैं। कौन है भाई? मैं पवन पुत्र हनुमान, रामदूत। राम जी आ रहे हैं, क्या है? भरत से कहो तैयारी करे मेरे। वाल्मीकि रामायण में भरत जी ने कहा, इतना सुखद समाचार लाने वाले तुझे मैं 7 गांव देता हूं अयोध्या के। 7 गांव दिए, मैं तेरा ऋणिया रहूंगा सदा। उसके बाद में अयोध्या के अंदर तैयारी करी जाने लगी। राम आने की तैयारियां हो रही हैं, सारी अयोध्या को रंगाया गया है और रंग पुताई से सुंदर लगती चीजें सुंदर किया गया। अयोध्या सब अच्छा हो रहा है और इधर विमान आके उतरा अयोध्या के बाहर, सब गए हैं। महाराज भरत जी का शरीर कितना दुबला हो गया ये हम बता तो नहीं सकते आपको, लेकिन हाँ, भरत जी की अंगुली की जो अंगूठी थी, अंगुली की जो अंगूठी थी वो हाथ की पहुंची बन गई थी। आंगली की जो अंगूठी वो, और कितने दुबले हो गए थे सोचो। कोई इतना दुबला होता है, अरे जिसका बेटा खो गया उस माँ से पूछ रोना क्या होता है। जिसके घर में गमी कमी उसका रोना और न हुई उसका रोना तो अलग है ना। राम जी ने आंसुओं से स्नान करा दिया, क्या दशा करती है। अब मन में रहकर सन्यासी नहीं रहे तो घर में रहकर साधु। उसके बाद चारों भाइयों की जटा सुलझाई गई और स्नान आदि से निवृत्त हुए और होने के बाद में और भगवान श्री राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां करने लगी। उसके पहले अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के आंगन भगवान मिलने केकई से गए। क्या देखते हैं, केकई के महल में चारों तरफ खून के धब्बे धब्बे लगे। भरत को बुलाए, क्या मेरे आने की खुशी में महल रंगाई नहीं हुआ? कौशल्या ने बताया, राम एक दिन केकई से अपराध हो गया। उसके बाद जब जब अपने अपराध की याद आती है दीवार पर सिर पटक पटक के रोती है, इसलिए खून से विदरंग कर दी अयोध्या की दीवारों। देखिएगा, आपके भी परिवार में किसी बेटी से, बहन से, वो से कोई गलती हो जाए तो आप जिंदगी भर उसके पीछे मत पड़ेगा। एक बार गलती हुई केकई से, उसके बाद पूरी रामायण में केकई के लिए कोई बोला कुछ? कहीं बोला? किसी की हिम्मत नहीं केकई ने कुछ बोले। अरे परिवारों में हम लोग रहते हैं, कभी कोई गलती हो जाए बहू से, बेटी से, परिवार पर आप जिंदगी भर खाते रहेंगे उसको। केकई को किसी ने कुछ नहीं कहा। रामलीला समाज की कथा है, हो जाए। राम ने कहा, मैं तुझे माँ कहता हूं। उसके बाद में राज्याभिषेक की तैयारी हुई और राज्याभिषेक के अंदर सारे देवता थे, ऋषि आए हैं। आइए, प्यारा लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारा लगे रघुवीर, बोलो प्यारा लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारा लगे रघुवीर। रतन सिंहासन राम जी विराजे, बोलो रतन सिंहासन राम जी विराजे। जोड़ित हनुमत वीर मोरी सजनी, जोड़ित हनुमत वीर मोरी सजनी, प्यारा लगे रघुवीर, प्यारा लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारा लगे रघुवीर। अरे प्रेमियों देखो, राम जी के सोवे के
आपके तमिलनाडु की साड़ी आज नहीं चलती है, तुलसीदास जी के जमाने में ही चलती थी। अरे सिया जी दिखणी रो चीर मोरी, दक्षिण साउथ की रे दक्षिणी रो चीर मोरी प्यारा लगे रघुवीर। उस समय भी दिखणी दक्षिण दिशा का चीर प्यारा लगे रघुवीर मोरी सजनी प्यारा लगे। छोटे छोटे तारे कस छोटी सी धनु ही, छोटे छोटे तारे कस छोटी सी धनु ही, और छोटे से लक्ष्मण वीर मोरी सजनी, छोटे से लक्ष्मण वीर मोरी सजनी प्यारा लगे रघुवीर। तुलसीदास आशा रघुवर की, तुलसीदास आशा रघुवर। अरे मन में बसे चारों वीर मोरी सजनी प्यारा लगे रघुवीर। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की पुनि सब आय सुधी। यजमान आके भगवान को तिलक करे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की पुनि सब आय सुधी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। राम सिया राम जय जय राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रिया कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय जीदाम दिवी रघुनाथ निरंतर प्रिय लाई मोहिरा। ओ सब दीन दीनहित तो सवार रघुवीर, अज विचारी रघुवंशमणि हरहो विषम भवभीर। यत्पूर्वं मनुना कृतं सुकविना श्रीशंभुरा। जो दिव्य ग्रंथ अजी से पढ़ने के बाद दह्यंती नो मानवा, यह दिव्य ग्रंथ है भैया, कौन रामायण का पार पा सकता है। मैं तो कहूंगा क्या सुनाया मैंने आपको, का एक बूंद के लाखों छींटे हुए उसकी एक छींटी भी नहीं डाल पाए हम लोग तो भैया। कई लोग कहते हैं आप इतना रामायण कथा, अरे भैया कहाँ पैर रखा, अभी तो एक छींटा भी नहीं पड़ा है जिंदगी में। प्रेमीजनों, ये तो अनंत सागर है, याद रखिएगा इसका नाम पुराण है। रामायण पुराण, भागवत पुराण, ये सब क्या पुराण, पुरा अपनी पहले भी नई थी, आज भी नई है और करोड़ों साल में बाद में भी नई रहेगी। सब चीज पूरी होगी और रामायण पुरानी नहीं होगी। पुरा अपनी पुराण मतलब पहले भी नहीं, आज भी नहीं। आओ घर घर में राम कथा हो, घर घर में भगवान से प्रार्थना करो, बस भगवान से प्रार्थना करो। कोई शोहरत पे नाच करते हैं, कोई दौलत पे नाच करते हैं, हम तो बंदे हैं, ऐ परवरदिगार तेरी रहमत पे नाच करते हैं। तेरी कृपा बनी रहे, ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए। प्रियजनों, बड़ा अच्छा लगा रोड में आके आप लोगों के बीच में कथा करके। आप श्रोता बड़े बढ़िया है, 200 भी 2000 के बराबर है, कोई चिंता नहीं है। जो प्रेमी है आप लोग, फिर हमारा दर्द आप लोग समझ रहे हैं कि हम किस जगह कथा कर रहे हैं। और सच पूछो तो शांत समझ शांत है। भगवान ने बहुत बड़ा किया जो आंसू बना दिए, नहीं तो वियोगी लोग जल करके मर जाते हैं। बड़ी कृपा मालिक की जो आंसू दे रखे हैं। आओ जरा हाथ जोड़ो, प्रेम से भजन गाओ। घर आए मेरे लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रही रे। हाथ उठा दियो। मेरे लक्ष्मण राम अयोध्या भूल रही। ओ घर आए मेरे लक्ष्मण राम अयोध्या
शरण कर